स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हैवी वाटर क्या होता है और इसके डिफरेंट यूजेस भी देखेंगे, इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हैवी वाटर क्या होता है। अब वाटर तो हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें, अगर हम नॉर्मली वाटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं H2O, ठीक है। लेकिन जो हैवी वाटर है इसको हम, ये कौन सा वाला वाटर होता है, ये जो है वो हम लेते हैं जिसको हम सिंबल देते हैं D2O, ठीक है। अब ये D2O में से D क्या है, D जो है वो हमारे पास है ड्यूट्रियम, ठीक है। इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, ठीक है, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, ठीक है। और हम देख लेते हैं ड्यूट्रियम की अगर हम देखें, जिस तरह हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। और हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। पहले हम चलें ये लिख लेते हैं कि ये जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो है वो एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, ठीक है। और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि अगर मैस नंबर की बात करें तो वो हमारे पास वो भी 1 होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन ही होता है सिर्फ न्यूक्लियस में, ठीक है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जबकि ड्यूट्रियम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो एक प्रोटॉन तो होता है, ठीक है, लेकिन साथ में एक जो है वो न्यूट्रॉन भी होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं 1+1 यानी कि एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, तो मैस नंबर क्या बन जाता है 2। तो ये हमारे पास जो है वो ड्यूट्रियम होता है, ठीक है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि ड्यूट्रियम का अगर हम जो है वो यहाँ पे देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, तो ये हमारे पास ड्यूट्रियम का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये ड्यूट्रियम का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसलिए मैस नंबर 2 आ गया। एक प्रोटॉन इसलिए एटॉमिक नंबर जो है 1 आ गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया साथ, ठीक है ना। फिर ये हम देख लेते हैं कि इस तरह के जब हमारे पास आ जाते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यानी कि एटॉमिक नंबर इनमें से कौन सा वाला है, ये 1 जो है, ये नीचे जो हमने देखा, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में जो आया है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब ये तो सेम है ना, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। इसको एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम जो है वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे चले हम जी लिख देते हैं, और जी हमने क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है वो सेम है, ठीक है, जी सेम है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिफरेंस देख रहे हैं वो किस चीज में आ रहा है, ये जो हमारे पास 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, जो सुपर स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो जी है, सॉरी, ये जो हमारे पास जो एटॉमिक मैस होता है, या मैस नंबर कहते हैं इसको हम, ये होता है हमारे पास ए, ठीक है। और ए क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। अब क्या है कि एक ही एलिमेंट के, जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ही है, ठीक है, इसमें से अगर मैं न्यूट्रॉन निकाल दूंगी तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा, सिंपल हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन डाल दिया और इसकी वजह से एटॉमिक मैस जो है वो इसका डिफरेंट हो गया। तो एटॉमिक मैस डिफरेंट होने की वजह से ये क्या आ गया कि ये जो है वो हमारे पास अब कहलाएंगे, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों जो है वो आपस में आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट के है ना, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो ये हम देख रहे हैं कि हैवी वाटर जो है वो क्या है, वो जो है वो आइसोटोप से बना होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूट्रियम से, ठीक है, जो कंपैरेटिवली हैवी है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में जो है वो न्यूट्रॉन भी मौजूद है, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि हैवी वाटर D2O, इसकी अगर हम देखेंगे ये बनता किस तरह से है, तो ये जो है वो इस तरह से बनता है कि हम कहते हैं कि D2O जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस होती है। हम कहते हैं कि रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस, रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस, बार बार इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, किसकी, वाटर की। इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज की होती है, H2O, ऑर्डिनरी वाटर होता है ना, नॉर्मल जो वाटर है, ठीक है, इसकी बार बार इलेक्ट्रोलिसिस होती है। और जब इसकी बार बार इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, तो उसके और इसमें जो है वो एक और जो है वो केमिकल भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है फाइनली D2O, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी वाटर की बार बार इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हमारे पास आ गया हैवी वाटर। फिर हम ये देख लेते हैं कि हैवी वाटर की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, या इससे पहले हम ये देखें नेचुरली कितना एक्सिस्ट करता है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें ना, कि नेचुरली जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो अगर हर 6400 हाइड्रोजन एटम्स में से जो है वो एक एटम जो है वो क्या होगा, ड्यूट्रियम का होगा, ठीक है ना। इसी तरह हम देखते हैं कि नेचुरली जो H2O, नेचुरली जो वाटर होता है, ठीक है, नेचुरल वाटर होगा, हम यहाँ पे चले H2O की जगह से करते हैं वाटर लिख देते हैं, जो वाटर होगा नेचुरल वाटर, ठीक है, उसके अंदर से हर 7000 पार्ट्स अगर इसके करते हैं, ठीक है, इसके 7000 पार्ट्स करते हैं, तो उनमें से जो है वो एक पार्ट जो है वो क्या होगा, वो होगा D2O, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता ये नेचर में, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि ये जो है वो D2O जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है, और डोरलेस होता है, कलरलेस होता है, यानी कि इसकी कोई कलर नहीं होता, जैसा पानी का कलर नहीं होता इस तरह इसका भी कलर नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरह ओडोरलेस भी होता है, यानी कि इसके अंदर कोई स्मेल हमें जो है वो महसूस नहीं होती, इसकी जो है कोई खुशबू महसूस नहीं होती कोई इसकी, ठीक है ना। और फिर हम देख लेते हैं कि इसी तरह इसके अगर हम देखते हैं कि टेस्टलेस होता है, ठीक है,
हम कहते हैं कि वाटर और इसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दोनों जो है वो सेम होते हैं कि टेस्टलेस होते हैं दोनों, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि हैवी वाटर जो होता है ये जो है वो 10.6%, 10.6% जो है वो ज्यादा हैवी होता है या डेंसर होता है, ठीक है। डेंसर होता है किससे? नॉर्मल वाटर से, ठीक है। देन H2O, ठीक है, H2O से नॉर्मल वाटर से 10.6% डेंसर होता है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ये जो है वो इसके अंदर जो जैसा हम कहते हैं ना H2O में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जब D2 होते हैं ना इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि है तो ये एक्चुअली बाय नेचर तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट का ही आइसोटोप है ना, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H बॉन्ड लिखते हैं हम, ठीक है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी O और H के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के जो एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इनमें। फिर हम ये देख लेते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है, ठीक है, लेस सॉल्युबिलिटी, लेस सॉल्युबिलिटी यानी कि इनके अंदर चीजें जो है वो लेस सॉल्युबल होती हैं। जिस तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही बात कर लें जो आम नमक होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि ये जो है वो 15% जो है वो लेस होता है सॉल्युबल, ठीक है ना, 15% लेस सॉल्युबल होता है सोडियम क्लोराइड हैवी वाटर के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसकी मजीद देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के। अगर हम हैवी वाटर की बात करें तो ये जो है वो पीने के काबिल होता है कि नहीं होता, तो हम कहते हैं कि पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होता ये, ठीक है ना। ये जो है वो इंजूरियस टू हार्मफुल होता है, इंजूरियस होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है वो इंजूरियस होता है, लेकिन इस तरह से इंजूरियस नहीं होता कि हम अगर ऐसे ही ले लें, ठीक है ना, अगर गलती से थोड़ा सा चला जाए, एक्सीडेंटली चला जाए तो वो जो है वो हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इस प्योर हैवी वाटर पे ही कोई बंदा सरवाइव कर रहा हो तो वो सरवाइव करना मुश्किल है, बल्कि ये जो है वो हार्मफुल हो जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि ये क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ, ठीक है। और एनिमल्स में भी जो है हम देखते हैं कि जो है वो ट्रबल्स कॉज करता है, ठीक है, यानी कि एनिमल्स में भी जो है ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स प्लस ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस में हम देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो, और ये सब उस वक्त होते हैं जब हम जो है प्योर हैवी वाटर यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर का भी हमने कहा कि प्लांट ग्रोथ जो है वो इनसे रुक जाती है, इसकी वजह से जो है वो एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचता है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं, फिर इसके यूजेस क्या होंगे। तो यूजेस अगर हम इसके देखें तो यूजेस में हमारे पास जो है वो जो अगर यूजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जो पहला यूज इसका आ जाएगा वो आ जाएगा एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना हमारे पास, यानी कि ऐसे हमारे पास जो है वो मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो यूरेनियम 235, यूरेनियम एक एलिमेंट है, ठीक है ना, उस और वो बहुत रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन एमिट करता रहता है, ठीक है ना, रेज एमिट करता है, हार्मफुल रेज। तो वो जो है वो उसका इसका इसका जो यूरेनियम 235 होता है, क्योंकि आइसोटोप होता है इसका एक, ठीक है ना, 235, सॉरी एज का जो है वो 2 है, ठीक है, ये ड्यूट्रियम कहला रहे हैं। इस तरह यूरेनियम का जो 235 है इसका ये मैस नंबर है। तो इसको जो है हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसमें से क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, एन लिख रही हूं मैं न्यूट्रॉन्स के लिए। अब ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना बड़ी स्पीड में जा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं, हम कहते हैं कि बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इनको जो है ना स्लो करने के लिए, क्योंकि अगर ये स्लो डाउन ना करें तो फिर ये मॉडरेटर के तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हैवी वाटर मीडियम के तौर पर, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन्स जो है वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम मेटल्स की डिकम्पोजिशन, ठीक है, ड्यूट्रियम से हम क्या करते हैं कि ड्यूट्रियम से जो है वो मेटल्स की डिकम्पोजिशन भी करते हैं, ठीक है, मेटल्स को डिकम्पोज भी कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन, सॉरी डिकम्पोजिशन मेटल्स से डिकम्पोजिशन कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन विद मेटल्स, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन विद मेटल्स होती है, और इससे जो है इलेक्ट्रोलिसिस से हम जो है वो इससे कंटेंट्स हासिल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो है वो ट्रेसर के तौर पर भी यूज हो सकता है, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम इसको यूज करें, ठीक है। और हम क्या करें कि डिफरेंट जो है वो अगर हमने सेल्स जो है वो ट्रेस करना, लाइक ट्यूमर के सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब कि वो जो है वो नॉर्मल होते हैं ना, उनको ट्रेस करने के तौर पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, मैकेनिज्म्स को ट्रेस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस में या केमिकल रिएक्शंस में ट्रेसर के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हैवी वाटर के आ गए यूजेस, और हमने देखा हैवी वाटर क्या होता है, ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जो हैवी वाला होता है, उसके हम देखते हैं कि वो जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके हैवी वाटर बनाता है।